अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। कल हमने बात की थी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इस बारे में कि किस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें होगी। तो मैंने एक बात ये कही थी कि हमें ज़रूरत होगी जीएसटी की। और हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी, उसकी लिंक भी मैंने भेज दिया था। मैंने कहा था कि इस पे आप एनरोलमेंट आईडी बनाकर भी अकाउंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान ये है, या ये कह लीजिए कि सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर आप सेल कर सकते हैं। तो जीएसटी लेने पे फायदा ये है कि आप पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात ई कॉमर्स की आज के मौजूदा दौर में ये है कि आपके पास पूरे इंडिया से ऑर्डर आते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत सारे लोग सेल करते रहते हैं, उनको ये है कि डेली बेस पे मेहनत करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर करने पड़ते हैं। इसमें ई कॉमर्स में एक फायदा ये है कि मीशो या फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में आपने अपडेट कर दिया, उसके बाद ऑर्डर्स वगैरह आपके आने लगते हैं। अब मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे फिलहाल तो कमीशन नहीं लगता है, वो सिर्फ कोरियर चार्ज होता है जो लेते हैं, कमीशन नहीं लेते हैं। और अच्छे खासे कस्टमर है। अच्छे खासे कस्टमर होने की एक वजह ये है कि ये प्राइस बेस्ड मार्केट है। टीयर 3 मार्केट बोलते हैं, यानी ये ऐसे लोगों की मार्केट है मीशो, जो मिडिल क्लास या बिलो द मिडिल क्लास लोग हैं। ज्यादा शॉपिंग वो करते हैं इस पे। तो आज कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि हमें अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। और बहुत आसान इसका पैनल है बिलमुकाबिल अमेजोन और फ्लिपकार्ट के। बहुत सिंपल सा पैनल, अगर आप मेरे बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो आपको होम नजर आ रहा है। और उसके ऊपर एक देख रहे होंगे कि नोटिस, नोटिस वगैरह जो होते हैं ये नजर आ रहे हैं। कोई भी नोटिस होगा तो ये नजर आएगा आपको। यानी ये कि अगर कोई इंफॉर्मेशन वगैरह मीशो देना चाह रहा है तो वहां पर नोटिस वाला एक पूरा बोर्ड है, वहां पर वो इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं। दूसरा ये है कि आपको उन्हें कांटेक्ट करना है तो ये सपोर्ट का, उसके बिल्कुल दाहिने राइट पर सपोर्ट का है, जिसपे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इशू आता है। अच्छा, अब मुझे मेन चीज जो आपको दिखानी है वो ये कि हम प्रोडक्ट अपलोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखिए, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के नीचे रिटर्न्स, रिटर्न्स के नीचे प्राइसिंग, प्राइसिंग के नीचे क्लेम्स, क्लेम्स इन्वेंट्री, फिर कैटलॉग अपलोड्स। सबसे पहले हम कैटलॉग अपलोड्स को देखेंगे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट अपना अपलोड करना चाह रहे हैं तो किस तरह से अपलोड करेंगे। तो प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड में आप जैसे ही इंटर करेंगे, आपको ऐड सिंगल कैटलॉग पर क्लिक करना है। सिंगल कैटलॉग पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप जिस कैटेगरी में भी सेल करना चाह रहे हैं, आपको ये करना होगा कि आप उस पे, उसमें आपको सर्च करना है कैटेगरी। जैसे हम लोग बात, मैं बाथ टावल के एग्जांपल लेकर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बाथ टावल ही हम लोग सेल करते हैं। बाकी ये है कि और कुछ रहा तो वो भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये सर्च करना है बाथ टॉवल फॉर एग्जांपल। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, मैं सबका अलग अलग नहीं बता सकता। फिलहाल मैं बाथ टॉवल, चूंकि उसकी इमेज वगैरह है, बाथ टॉवल का एग्जांपल लेकर हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जैसे ही बाथ टॉवल्स आप सिलेक्ट करते हैं कि मैं बाथ टॉवल सेल करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है जिसमें आपसे वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट की जो इमेज है वो सिलेक्ट, अपलोड कीजिए। और ये नीचे लिखा हुआ है कि आप 4 इमेज लगाइए, अपलोड कीजिए, ताकि आपके ऑर्डर ज्यादा आए। उसकी वजह ये होती है कि 4 ऑर्डर, 4 इमेज लगाने पर
आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। विजिबिलिटी से मुराद है कि उसको ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। तो सबसे पहले आइए देखिए, हम इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसको हमें अपलोड करना है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास है, टॉवेल है, बाथ टॉवेल। यहाँ पर वो हमने अपलोड कर दिया। अब इसकी दूसरी इमेज भी इसी तरीके से अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह में एक सिस्टम ये है कि आपको बैकग्राउंड वाइट चाहिए, लेकिन मीशो में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैकग्राउंड अगर किसी दूसरे कलर का भी है तो यहाँ पर चल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इमेज जो होगी हमारी प्रोडक्ट की वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इमेज अपलोड करने के बाद देखिए, हम प्रोसीड एक ऑप्शन होता है, यानी आगे बढ़ें, प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए पूरा एक फॉर्म की तरीके से ओपन हो जाता है, फॉर्म खुल जाता है जिसमें सारी तफसीलात जो भी डिटेल्स वगैरह हैं उसे आपको फिल करना है। जैसे ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये टॉवेल है, गमछा बोलते हैं यहाँ पे लोकल जुबान में, हल्का सा होता है। इस पे 12% जीएसटी है, तो यहाँ पर हम जीएसटी वाले ऑप्शन पर 12 लगा देंगे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं मैं आपको बता दूं कि जिसके आगे आप देखेंगे लाल रेड स्टार बना होगा, तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये जरूरी है भरना। और उसके बाद एचएसएन कोड होता है, ये जीएसटी का कोड होता है जिसमें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको एचएसएन कोड वगैरह का आइडिया नहीं हो तो गूगल पे आप लिख सकते हैं कि बाथ टॉवल का एचएसएन कोड क्या है, वो देख सकते हैं। प्रोडक्ट कितने ग्राम का है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कितने ग्राम का है, तो ये 500 ग्राम हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, स्टाइल कोड, प्रोडक्ट आईडी। तो ये होता ये है इसमें कि कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसमें आप आसानी के लिए उसका नाम रखते हैं, ताकि जब ऑर्डर आए तो आप पहचान लें कि किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। आपको जाकर देखना ना पड़े, जब लेबल निकाले तो उस नाम से पहचान जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेक वाला ये टॉवल है, तो मैं यहाँ चेक टॉवल्स और यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। 6 नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने 5 का बनाया हुआ है। अब इसके नीचे है प्रोडक्ट नेम, ये कंपलसरी नहीं है देखिए। अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो ये होगा कि मीशो इसका कोई नाम रख देगा, लेकिन हम इसको डाल लेते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे हम इस तरीके से सिंपल अगर डालना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पैक ऑफ 5, 5 का ये पैक है। उसके बाद हम इस मिक्स्ड कॉटन, ये मिक्स्ड कॉटन टॉवल्स हैं। इस तरीके से आप इसका नाम लिख दीजिए कि ये है क्या चीज। अच्छा, इसके आगे आप इसकी क्वालिटी वगैरह भी लिख सकते हैं कि ये एब्जॉर्बिंग है, यानी ये पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा सॉफ्ट है, मतलब जो भी क्वालिटी आप इसकी हो इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं आपको आसान आसान करके बता रहा हूँ। हाँ। अच्छा, इसके बाद आप इसका जब मतलब एक तरीके से ये उसका टाइटल होता है, प्रोडक्ट नेम इसका टाइटल होता है। इसके बाद आप साइज, साइज पे जिस वक्त क्लिक करेंगे तो फ्री साइज होगा, उस पर सही का निशान लगा के अप्लाई करेंगे। अब कल एक सवाल ये हुआ था कि हम प्राइस कैसे रखेंगे। तो मिसाल के तौर पर ये जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है ये 125 का 5 पीस है। 5 पीस जो है वो ये 125 रुपए का है।
तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे 125 रुपये ही नफा मिले, यानी 250। तो मैं यहाँ पर देखिए 260 डाल रहा हूँ। 260 अभी देखते रहिए, मैंने मीशो प्राइस यहाँ पे डाली है 250। चलिए मैंने 250 डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर इसके आगे का पोर्शन बहुत जरूरी है, इसको आप देख लीजिएगा। मीशो में एक ऑप्शन ये होता है, जब भी आप कोई कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो एक तो मीशो की प्राइस होती है, उसके आगे एक होती है रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न्स प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे जब भी आप प्रोडक्ट कोई मीशो से खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप रिटर्न कर सकते हैं। या ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको यूज करने के बाद वापस कर देते हैं। ये दूसरा ऑप्शन में देखिए, थोड़ी सी प्राइस ये कम कर रहा है ऑटोमेटिक। आप चाहें तो और इसका आप अपने मन मर्जी से कोई प्राइस रख सकते हैं जो इससे कम हो। मीशो प्राइस से इससे थोड़ा से कम, मिसाल के तौर पर मैं 240 रुपये रख रहा हूँ। मैं इसको अभी आपको तफसील से समझाता हूँ। ये 250 है 250 मीशो प्राइस, और यहाँ पर रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस ये 240। मीशो ये कह रहा है कि अगर कोई 240 रुपये पे जैसे ही कोई आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, तो अगर कोई आपके पास दो प्राइस वो दिखाएगा, मतलब जब आप ऑर्डर कर रहे होंगे, अगर आप 240 रुपये पे प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदेगा, तो वो दो ही सूरतों में इस प्रोडक्ट को वापस कर पाएगा। या तो हमने गलत भेज दिया हो, यानी रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दिया हो, या प्रोडक्ट के अंदर कोई खराबी मौजूद। इस सूरत में कि प्रोडक्ट में कोई मुझे पसंद नहीं आया, या ये कि कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, इस सूरत में वो वापस नहीं कर पाएगा। तो ये आप चाहें तो ये प्राइस ये हटा भी सकते हैं, चाहे तो ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए, मैं हटा भी देता हूँ कई बार। वो ऑटोमेटिक वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं हटा देता हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि आप इससे क्या फायदा है, मीशो कहता है कि आपका रिटर्न कम हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पर आप 235 रुपये कर देंगे, और ये 250, और 235 पे अगर कोई कस्टमर खरीदेगा, तो वो आसानी से रिटर्न नहीं कर पाएगा। ये कि नहीं पसंद है तब भी रिटर्न कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको हटा देता हूँ, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर मेन मैं प्राइस वाला आपको दिखाता हूँ, मीशो प्राइस। देखिए मैंने यहाँ 250 रुपये प्राइस यहाँ पे लिखी, मेरा प्रोडक्ट है 125 रुपये का। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन है, यानी आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे। तो 250 रुपये तो मीशो की प्राइस है, कमीशन फीस जीरो है, कोई कमीशन नहीं लेते। इस पे जो जीएसटी लग रही है वो 5 रुपये 64 पैसे, यानी 5.64 रुपीज इतना लग रहा है। और मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है 244.36, यानी 244 रुपये आ रहा है। जब मैं 250 रुपये लगा रहा हूँ प्राइस, तो ये 5 रुपये 64 पैसे काट कर 244 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। अब मेरा प्रोडक्ट मान के चलिए 125 रुपये का है, तो उसी में से आप 244 में से आप 245 मान लीजिए, 125 कम कर दीजिए, 120 रुपये मुझे इस पर मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट कस्टमर को पड़ेगा, जो नजर आएगा वो 323 रुपये का, 323 का पड़ेगा कस्टमर। क्योंकि इसमें देखिए शिपिंग चार्ज जो है वो कस्टमर को देना पड़ रहा है 73 रुपीज, यानी ये कस्टमर को पड़ेगा 323 रुपीज का। क्योंकि इसके अंदर ही जो मैंने मीशो प्राइस 250 यहाँ पर डाल रखा है, उसी के अंदर मीशो ने 73 रुपीज इसका कोरियर चार्ज ऐड कर दिया, 323 हो गई। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई। अभी जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं, अभी मैं पूरा बता दूं पहले। इसके बाद एमआरपी 500 रुपये मैंने रख दिया, मतलब मेरा एक प्रोडक्ट मान के चलिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये, तो पांचों प्रोडक्ट की एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये 500 रुपये है।
अच्छा, एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। मीशो पे प्राइस जो आप के लिए घटाना तो बहुत आसान है, आप जब चाहें घटा दें। मीशो पे आसानी के साथ प्राइस बढ़ती नहीं है, यानी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। तो इस पे प्राइस उसी हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा के ही रखनी चाहिए बाद में, ताकि बिल्कुल हिसाब किताब लगा के कम करें, तो इतना कम करें कि जिससे आपका नुकसान ना हो। मीशो पे प्राइस घटती नहीं है, बढ़ जाएगी, वो सॉरी बढ़ती नहीं है, घट जाएगी। घट जब जब जितना चाहे घटा दें। वो बढ़ाने नहीं देते। बढ़ाने की सूरत में आपको एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके बहुत मुश्किल से वो बढ़ाते हैं। जबकि वो घटाना जब चाहे आप घटा सकते हैं। एडिट करने में मीशो मतलब जो आप प्राइस है ना वो बढ़ती नहीं है। तो एमआरपी हमने रख दिया 500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, यानी आपके पास कितना स्टॉक है इस प्रोडक्ट का। तो हमारे पास मान के चलिए ऐसे ही हमने एक स्टॉक डाल दिया 150 स्टॉक। अब यहाँ पर एसकेयू आईडी मैंने ऊपर बताया था कि प्रोडक्ट का नाम है एक, यही सेम जो स्टाइल कोड है वही एसकेयू आईडी है, दोनों एक ही है। तो दोनों में सेम चीज डाल दीजिएगा, ये पहचान के लिए है। जब भी ऑर्डर आएगा तो उस पर लिखा हुआ होगा पर्चे पर, जो रिसिप्ट होती है ना उसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखा होता है कि किस चीज का ऑर्डर है। तो इससे पता चल जाता है, आपको जाकर वेबसाइट पर देखना नहीं पड़ेगा। इसकी लेंथ जो साइज है वो डाल देते हैं। तो ये 58 इंच इसकी लंबाई है, 28 इंच इसकी चौड़ाई है। अच्छा, यहाँ तक अगर प्राइसिंग वगैरह में किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछे, सवाल कर सकता है इतने पे। कि उसको अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो सवाल कर सकता है यहीं पर। अभी तक अगर कोई कोई कंफ्यूजन हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अभी हम आगे बताते हैं फिर। कलर इसका सिलेक्ट कर लिया तो देखिए अलग अलग कलर का है, तो ये मल्टी कलर हो गया। मल्टी कलर, ठीक है। कि मल्टी कलर का मतलब बहुत सारे कलर हैं, तो इसमें क्योंकि कई कलर है ना, कई कलर हैं। मटेरियल क्या है? तो मटेरियल इसका मान के चलिए टेरी कॉटन रख देते हैं, क्योंकि ये मिक्स है। नेट क्वांटिटी 5, 5 प्रोडक्ट है, मतलब एक पैकेट में 5 जाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, तो इंडिया में बना है। इस मैन्युफैक्चरर डिटेल्स बनाया किसने है, तो ये वी फाइव फ्यूजन के नाम से हमारा है। उस वो हम अपना ना डाल देते हैं। उसके अलावा पैकेट डिटेल्स, पैक भी हम ही करते हैं, वी फाइव फ्यूजन इंडिया। तो ये मैन्युफैक्चरर डिटेल आप डाल दीजिए और उसके आगे पैकेट डिटेल्स डाल दीजिए। अब जो इसके नीचे अदर एट्रीब्यूट्स है, दूसरी जो खसूसियात हैं इसकी, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन डालेंगे तो अच्छा है। जैसे आइडियल फॉर, ये किन के लिए मुनासिब है, मतलब ये प्रोडक्ट किन के लिए सही है। तो मेन है, यूनिसेक्स है, वीमेन है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो हम इसको यूनिसेक्स लगा देते हैं, यानी कोई भी मर्द औरत कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड, ब्रांड हमारा है नमल, नमल के नाम से है। ये नहीं भी लगाएंगे ना नमल वगैरह या कोई भी तो भी चलेगा, इसके नीचे का कोई कोई सेक्शन जरूरी नहीं। प्रिंट और पैटर्न टाइप, तो ये चेक है। चेक मतलब इसका जो पैटर्न है वो चेक। इसके आगे क्या चीज है ये, तो ये है टॉवेल का सेट है। टाइप बाथ, बाथ टॉवेल। अब इसके नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट के बारे में है। तो मैं एक चीज लोगों को, मैंने चैट जीपीटी लिखी है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट है chatgpt.com। तो आप इससे अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, मतलब उस पे आप लिखिए, तो वो लिख देगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मैं, आप चाहें तो इस पे इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश नहीं आती है तो उर्दू ही में रोमन में लिख दीजिए। मैं आपको उसकी मिसाल दिखा देता हूँ।
जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरे, मैं उर्दू में ही लिखता हूँ, आप देखिएगा भी वो आगे इंग्लिश में लिख दूंगा तो वो लिख देगा। मेरे पास 5 मल्टी कलर, कलर्स, मल्टी कलर मिक्स्ड कॉटन टॉवेल्स हैं। बल्कि मैं सॉफ्ट टॉवेल्स हैं, उनके बारे में इंग्लिश में 100 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिख दो। इस तरीके से मैंने देखिए लिखा है मेरे पास, मैं आपको समझाने के लिए इंग्लिश में नहीं, अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप इस तरीके से रोमन उर्दू में, रोमन में लिख सकते हैं। मेरे पास 5 मल्टी, मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखिए, उसकी क्वालिटीज लिखिए। फिर आप उसके बाद इस तरीके से लिखिए, मेरे पास 5 मल्टी कलर मिक्स्ड कॉटन सॉफ्ट टॉवेल्स हैं, उनके बारे में इंग्लिश में 100 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिख दो। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा देखिएगा ये पूरा लिख देगा। अब यहाँ पे देखिए वो पूरी चीज लिख रहा है। एनहेंस योर बाथरूम एसेंशियल विद दिस सेट ऑफ 5 मल्टी कलर मिक्स्ड कॉटन सॉफ्ट टॉवेल्स क्राफ्टेड फ्रॉम हाई क्वालिटी कॉटन, जिसमें इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें हो सकता है कि आपको एडिट करना पड़े। तो these towels are gentle on the skin, highly absorbent and designed for long lasting use. The vibrant multicolored design, मतलब ये इसके बारे में पूरा तफसील से इसने लिख दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। ये इस प्रोडक्ट जैसे परफेक्ट फॉर डेली यूज, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा है। और ये टॉवेल्स ऐसे हैं, दीज टॉवेल्स आर लाइट वेट, हल्के हैं, क्विक ड्राइंग, जल्दी ये सुखाते हैं, एंड इजी टू मेंटेन, और इसको मेंटेन रखना आसान है। तो ये इस तरीके से आप चैट जीपीटी के जरिए से आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें इसने अ, मतलब सही नहीं लिखी, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें कुछ आप अपनी तरफ से एडिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हाई क्वालिटी कॉटन लिखा है, तो ये कॉटन तो है नहीं, सही सही चीजें लिखनी चाहिए हमेशा। देखिए ईमानदारी रहनी चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं ना। ईमानदारी से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रिटर्न कम आते हैं। दूसरी बात यह है कि ईमानदारी से ही बिजनेस वगैरह आगे जाता है। अगर आप का प्रोडक्ट कुछ है और आप लिख लिख कुछ रहे हैं, उसके बारे में बता कुछ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो ये मसला मसले की रूह से भी तो नहीं सही है। दूसरी बात यह है कि आपका कारोबार बिजनेस वगैरह भी तरक्की नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीजें लिखनी है जो हकीकत में वो हो। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी के जरिए से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से जब आप पूरी तफसील वगैरह यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं है। एक तो जीएसटी आपको लिखना है, कितने परसेंट है उसका कोड लिख दीजिए, कितने ग्राम का प्रोडक्ट वो लिख दीजिए, स्टाइल कोड क्या है, यानी प्रोडक्ट का कोई नाम वगैरह आप अपनी तरफ से दे दें वो लिख दीजिए, प्रोडक्ट नेम लिख दीजिए जो टाइटल होता है वो। फिर उसकी प्राइस वगैरह भी मैंने आपको समझाया कि जैसे आप जो प्राइस रखेंगे, आपको कितना मार्जिन चाहिए वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे मिसाल के तौर पे 120 मार्जिन चाहिए, और मेरी जो प्राइस, मतलब मेरी जो खरीद रेट है या मैन्युफैक्चरिंग जो कास्ट है जो मैंने वो है 125, तो 120 मुझे चाहिए, तो मैंने उस अकॉर्डिंग लगा रखा है। अब उसके बाद एक कलर वगैरह हमने इसकी साइज वगैरह लिख दी है, इसका स्टॉक लिख दिया, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है। फिर इसका कलर मल्टी कलर है, फिर इसका मटेरियल क्या है, टेरी कॉटन, कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हैं, नेट क्वांटिटी कितनी है, तो 5 दे रहे हैं, मतलब एक पैक में 5 रहेगा। कहाँ का बना हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिया है। मैन्युफैक्चरर डिटेल का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, यानी किसने बनाया है, और पैक किसने किया है, दोनों का नाम। इतनी चीजें कंपलसरी है। उसके नीचे जो चीजें हैं डिस्क्रिप्शन है और किन के लिए है, ये सब चीजें भी आप लिखें, अच्छा रहेगा। और जैसे ही आप ये पूरा फॉर्म आप फिल कर लेंगे, आपको क्या करना रहेगा, सबमिट कर दीजिए, सबमिट कैटलॉग। सबमिट कैटलॉग में अगर कुछ चीजें, अगर वो इस तरीके से वो दे रहा है,
वार्निंग वगैरह, तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट ऑल है ना, इस पे टिक कर दीजिए सही का निशान, उसके बाद अपडेट चेंजेस प्रोसीड कर दीजिए। ये अब देखिए ये क्वालिटी क्वालिटी चेक में चला जाएगा। क्वालिटी चेक का मतलब कंप्यूटर चेक करेगा, मीशो का जो पूरा सिस्टम है, एल्गोरिदम है, वो चेक करेगा कि ये जो चीज़ है वो जो आपने अभी अपलोड की है उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो देखिए ये जब जब यहाँ पर जो पूरा सेक्शन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट हमने अपलोड किया है, यहाँ पर देखिए उसके आगे इन प्रोग्रेस में है, यानी क्यूसी स्टेटस। क्यूसी स्टेटस का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टेटस। क्वालिटी कंट्रोल स्टेटस का मतलब है मीशो का जो कंप्यूटर है, जो प्रोग्राम है पूरा, वो इसको चेक करेगा कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन वगैरह है और सारी चीजें तफसीलात वगैरह वो सही है कि नहीं। अगर सही होंगी तो उसको पास कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे जो प्रोडक्ट्स अपलोड है उसको लिखा हुआ है क्यूसी पास, क्यूसी पास। देखिए सब क्यूसी पास लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर क्यूसी एरर लिखा हुआ है, तो एरर क्यों है, अब उसके आगे आप देख सकते हैं व्यू इन इन्वेंट्री पे करके कि इसमें कमी क्या आई। तो इसके अंदर कुछ कमी उनको लगी जिसकी वजह से मतलब इन्होंने वेरिफिकेशन फेल कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। देखिए अभी फौरन, चूंकि ये टावल का जो प्रोडक्ट टावल वगैरह होती है ना, उसको बहुत तेजी के साथ उसका कंप्यूटर जो प्रोग्राम है बहुत तेजी के साथ, कपड़ा है, कपड़ा वगैरह किसी को चूंकि नुकसान नहीं करता ना, ये नुकसान वाली चीज तो है नहीं ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसानियत इंसानों के लिए। तो इस वजह से इसको देखिए फौरन पास कर देते हैं, इसमें ज्यादा वो टाइम नहीं लगाते हैं। अभी हमने अपलोड किया और इसको पास कर दिया। लेकिन ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, कोई खाने का प्रोडक्ट है, कोई और इस तरीके से बहुत सारी क्रीम वगैरह आती है ना, अगर आप उसको अपलोड करते हैं तो हो सकता है 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे तक वो उसको चेक करें। तो इस तरीके से हम अपलोड करते हैं प्रोडक्ट। यहाँ तक अगर किसी साहब का कोई सवाल हो तो वो बताए। स्ट्रीम 10 मिनट। डिस्क्रिप्शन जो है। हाँ। हेलो। जी जी। डिस्क्रिप्शन अपनी जुबान में नहीं लिख सकते हैं, उर्दू या हिंदी में? देखिए मसला क्या है उर्दू हिंदी में लिखने पे मोहतरम, कि आप पूरे जी। इंडिया में सेल कर रहे हैं ना। अब पूरे इंडिया में तमिलनाडु का कोई शख्स हो सकता है कि वो हिंदी या उर्दू ना समझे, कोई आसाम का है वो ना समझे उर्दू हिंदी। अच्छा, इंग्लिश एक ऐसी जबान है जो सब समझते हैं पूरे इंडिया में किसी न किसी दर्जे में, तो ये एक फायदा रहता है। तो आप उर्दू हिंदी में लिखने को उर्दू वगैरह में रोमन में आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान यही होगा कि कोई तमिलनाडु का कोई मलयालम जानने वाला, तेलुगु जानने वाला, सिर्फ अगर वो मलयालम या तेलुगु या कन्नड़ जानता है तो आपकी बात नहीं समझ पाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। और कोई सवाल? रिमू वाली जो वेबसाइट बताई थी उस पे हम काम नहीं कर रहा है। देखिए हाँ, मैंने एक वेबसाइट और उस पर लिखी है कि जैसे आपको अपने प्रोडक्ट का बैकग्राउंड हटाना है तो remove.bg करके एक वेबसाइट है, remove.bg, इसको आप जी ओपन यही यही। करेंगे। हाँ तो ये काम काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करेगा। कई बार ऐसा होता है जैसे आपने ये प्रोडक्ट। बैकग्राउंड तो सही हो रहा है लेकिन अपलोड हाँ नहीं हो रही, यानी नहीं, वो अब हो जाए। देखिए मैं फाइल में ये नहीं है। प्रोडक्ट है, इसके 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 इसका बैकग्राउंड है, ग्रीन बैकग्राउंड है, मुझे इसको हटाना है। तो अगर ये प्रोडक्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट देखिए अपलोड हो गया। अब यहाँ से बैकग्राउंड मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पर कलर में जाके, कलर फोटो है, कलर है, उसके बाद यहाँ कलर वाइट लगाकर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ तो वो इसके नीचे भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं रीलोड कर देता हूँ वेबसाइट को दोबारा से। जब दोबारा से रीलोड करूंगा देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेरा रेडी हो गया। देखिए ये बिना बैकग्राउंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है मैंने स्क्रीन अच्छा शेयर की है कि नहीं, नहीं शेयर नहीं। एक मिनट एक मिनट, आ रही आ रही। नहीं स्क्रीन दिख आ रहा रही? है। अच्छा जी जी इसको, आ आ रही। रही आ रही है।
अच्छा ठीक ठीक। तो ये जो देखिए आपने ये डाउनलोड किया है ना, डाउनलोड क्लिक नहीं हो रहा है ना वो। रीलोड वहां पे कुछ रीलोड और बता रहा है इसमें। रीलोड कर लिया करिए, वेबसाइट को रीलोड कर लिया करिए, आ जाएगी। अच्छा ये देखिए इससे क्या है, रिमूव डॉट बीजी के अलावा बहुत सारी, अब आप इस पे लिखिए बैकग्राउंड रिमूवर करके गूगल पे लिखेंगे ना तो बहुत सारी वेबसाइट आएगी। बैकग्राउंड रिमूवर, तो बहुत सारी वेबसाइट आएगी जिससे आप अपने प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। रिमूव डॉट बीजी आ रही है, देखिए इसके नीचे फ्री बैकग्राउंड रिमूवर एक पिक्सल कट डॉट एआई है। इसके नीचे देखिए अडोब का है, ये भी बहुत अच्छा होता है, अडोब का। अमेजोन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे क्या होता है ना, क्वालिटी वगैरह ये वो नहीं होती इससे, मतलब लो नहीं होती, जबकि अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड। हाँ एक ही जीएसटी amazon और फ्लिपकार्ट सब पे एक, यूज हो सकती है। हाँ एक ही, सब पे एक एक अकाउंट बनेगा, बस एक ही अकाउंट बनेगा, सब पे यूज हो जाएगी। ठीक है मोहतरम। और इसके अलावा मैंने कोई और वेबसाइट भी बैकग्राउंड में, इसके अलावा देखिए कुछ चीजें, अगर किसी को इंग्लिश वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो गूगल ट्रांसलेट है, उसके जरिए से बहुत सारे, जैसे कोई नोटिस फॉर एग्जांपल आ गया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहीं पर नोटिस आ गया मीशो की तरफ से, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप ये कीजिए कि इसी को ले जाकर गूगल ट्रांसलेट ओपन कीजिए, इसका ऐप भी आता है, और यहाँ पर इंग्लिश से उर्दू कर लीजिए और ले जाकर यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो ये मैं, यहाँ तो अरबी आ गया। तो देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो भी चीजें हैं, हो सकता है थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ जाए इसके जरिए से, हालांकि उतना बहुत क्लियर नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी। गूगल मतलब कहने का ये है कि आप गूगल ट्रांसलेट के जरिए से भी कुछ चीजें समझ सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट वगैरह का भी यूज कीजिए कभी कभार, जो चीजें समझ में ना आए मीशो पर, जैसे लिस्टिंग करते हुए वक्त अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, गूगल कीजिए उसको कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो हमारे पास 6 मिनट का वक्त है। आज हमने प्रोडक्ट को अपलोड करना सीखा, ये बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और किसी तरह का कोई सवाल? अच्छा, आप वीडियो कॉल पे हम्म, एक बार वो करवा देंगे, क्या चीज? प्रोडक्ट अपलोड करना, यानी व्हाट्सएप पे जो है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होता है ना, हाँ उस जी पे। जी। आपका आपका बन गया है अकाउंट? नहीं बना नहीं है, पूछ रहे हैं अगर बन जाए तो ऐसा पहली बार जब करना होगा हाँ तो। इंशाल्लाह, जी जी जी, मुझे कॉल करिएगा, मैं मैसेज कर दीजिएगा, करवा दूंगा एक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरम कोई सवाल? हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, किसी तरह का कोई सवाल हो तो ले लेते हैं। और मेरा ये कहना है कि आप लोग शुरू कीजिए। देखिए मैंने शुरू किया था जिस वक्त, तो 2 घंटे काम करता था, बहुत ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ऑर्डर्स मतलब आ जाते थे। अच्छा दूसरी बात यह है कि ना, जिस वक्त आप इसमें आएंगे मीशो वगैरह पे सेल करने, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स बहुत सारे नजर आएंगे, तो आप उस प्रोडक्ट को मार्केट से, होलसेल मार्केट वगैरह से लेकर उसको सेल कर सकते हैं। और जितना भी आपके पास टाइम रहे उसके जरिए से, अच्छा एक चीज ऐसी, ये ऐसी चीज है, अभी हो सकता है आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन जिस वक्त आप करने लगेंगे तो आप ये कहेंगे इसमें 40-50 हजार या 1 लाख रुपए कमाना, मतलब 1-2 साल जब लगा देंगे तो आपको लगेगा बहुत मुश्किल काम नहीं है, मतलब अल्लाह ताला ने अगर चाहा, जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से है सब, और थोड़ा से आपने चीजें सीख ली तो 40-50 हजार रुपये कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं। अच्छा दूसरी बात, एक प्लस पॉइंट ये होता है कि एक मर्तबा आपने अपलोड कर दिया आप सारी चीजें ना, अगर आप 15-20 दिन कुछ नहीं करते हैं, एक महीने मतलब मिसाल के तौर पे आप गायब हो गए कहीं चले गए,
तो तब भी आपके ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं। बस आपको ये करना रहेगा कि पैक करना रहेगा, या ये कि किसी से पैक करवा लीजिए घर में। तो सफर वगैरह करने में भी बड़ी आसानी रहती है। मैं ही कई बार, मेरा चलता है तो भाई वगैरह हैं और लोग हैं, मैं उनसे कह देता हूँ। वो लोग वैसे जनरली वही पैक करते हैं, लेकिन अगर मैं 15-20 दिन के लिए भी कहीं चला गया तो कोई मसला नहीं होता है। एक अच्छी चीज़ है, आप लोग इसमें आइए। मैं इससे पहले कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 लोगों को शुरू करवा चुका हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। यह है कि चूंकि अभी थोड़ी अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं समझते उतना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मीशो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया का। देखिए, अमेजोन वगैरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें हैं। ठीक है, हम लोग भी सेल कर सकते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ज्यादातर आम सेलर हैं, मतलब हमारे आपके जैसे। मीशो है, फ्लिपकार्ट है। तो जिस वक्त भी आपको शुरू करना है, मीशो पे से शुरू कीजिए। सबसे पहले मीशो, उसके बाद फ्लिपकार्ट, फिर अमेजोन। लोग क्या करते हैं कुछ लोग कि वो पहले अमेजोन के चक्कर में पड़ते हैं। अमेजोन बहुत मुश्किल है, पहले आप मीशो सीख जाएंगे, उसके बाद फ्लिपकार्ट सीखना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहेगा। ये समझिए, मीशो सबसे आसान है, उससे थोड़ा सा मुश्किल फ्लिपकार्ट है, उससे ज्यादा मुश्किल अमेजोन है। तो इस तरीके से आप सीख जाएंगे। आइए, इंटर कीजिए, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है सब, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। भाई एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी। ये अगर किसी ये कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो, जैसे हम्म डाबर कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, तो हम्म। हम उसको इस पे सेल कर सकते हैं? मीशो पे सेल कर सकते हैं, मीशो पे, लेकिन हाँ फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। अच्छा। मीशो पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ यह है कि उसमें भी डाबर वगैरह जिस वक्त आप लिखेंगे ना डाबर, तो आपको एक जी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। वो ये कि आपको स्पेलिंग थोड़ी फर्क करनी पड़ेगी। डाबर जैसे DABUR है, तो उसमें डबल आर जी। लिखिए, कुछ इस तरह करना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा ब्रांड ब्रांड नेम वगैरह से नहीं बेचने देते। अच्छा, अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल करना चाहें डाबर वगैरह का प्रोडक्ट, तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उनसे एक अथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। अथराइजेशन लेटर का मतलब है एक मंजूरी लेनी पड़ेगी डाबर कंपनी से कि हम अच्छा आप सेल करना चाह रहे हैं, आप हमें मंजूरी दे दीजिए। वो एक लेटर देंगे, उस उसके बाद आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। मेरी राय ये रहती है कि आप ब्रांड के प्रोडक्ट के बजाय जनरल प्रोडक्ट बेचिए, आमतौर पे जो मिल रहा है। अच्छा। हाँ, जिसमें हम्म। आप ये देखिए कि जिसमें मार्जिन ज्यादा है। मीशो पे चेक क्या कीजिए कि क्या चीज ऐसी है जिसमें मुझे मार्जिन अच्छा मिल सकता है और ये इतने का बिक रहा है। मीशो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और देखते रहा करिए कि क्या चीज है इसमें, कौन सी चीज हम सेल कर अच्छा सकते हैं, रिसर्च कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है मोहतरम, वक्त तमाम होने वाला है, तो इंशाल्लाह कल क्लास होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।